तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक बहुत आसान चैप्टर 11th क्लास का, और मतलब आप बहुत आसानी से ये चैप्टर कर सकते हो। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं उन चैप्टरों को लूं जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आप मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिए, तो बेटा मैं बहुत जल्दी उसको लेने वाला हूं, सॉरी उसके लिए। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि छोटे छोटे टॉपिक जिनको करके आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मेरी सीरीज चल रही है जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर एक चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाए। तो उससे ये बेनिफिट आपको होगा कि जब एग्जाम आपके पास आएंगे तो आप ये चैप्टर देख के आप फटाफट फटाफट, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर इसमें कैसे रिवीजन करें, तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी कोशिश यही है कि चैप्टर को छोटा से छोटा और सारे टॉपिक कवर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आते हैं इसके एक्सरे पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस बार 2024 में आया है, एक क्वेश्चन अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हो, तो बेटा एक एक क्वेश्चन जो बड़ी आसानी से आ सकते हैं मैं उस पर जोर दे रहा हूं। तो ये चैप्टर इतना आसान है, मेरा अपना मानना है कि आधे एक घंटे के अंदर अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखो और इसके फॉर्मूले को ही आप बार बार देख के प्रैक्टिस कर लो, और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उतने ही क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लो, उनको ही अच्छे से कर लो, तो भी आप एक क्वेश्चन आराम से नीट एग्जाम में कर लोगे। ये पूरी सीरीज में मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा जिनको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो आप देखिए, जैसे वेव ऑप्टिक्स मैंने लिया, वेव ऑप्टिक्स को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपने देखा एग्जांपल में कि मैंने कैसे उसको कराया। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, अप्लाई करने आते हैं, डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले अगर आते हैं, अप्लाई करने आते हैं, और पोलराइजेशन, सो तीन मेन टॉपिक थे उस चैप्टर के अंदर जो हमने किए हैं। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, एक बहुत आसान चैप्टर, मुझे लगता है यूनिट एंड मेजरमेंट से भी बेहद आसान चैप्टर है ये। बस आना क्या चाहिए, फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर है और कैसे इसको अप्लाई की जा सकती है। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक ही इतने कम है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि चैप्टर कितना छोटा है और कितनी आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब आ जाते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने हैं? थ्री है। कलर हम कुछ और ले लें, सॉवर सा, चलिए। सो थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अब मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, नहीं ये आपको पता है, तो बेसिक नॉलेज आपको है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, तो जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाते हैं, तो ये वायर स्ट्रेच होगा और इसकी लेंथ चेंज होगी। उस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस, ये होता है एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। और स्ट्रेन आपको पता है एफ बाई एल, सॉरी एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। रट लीजिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, 90% चांस कि इसी से क्वेश्चन आए, तो ए डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इसको याद होना चाहिए बच्चे को कि हम यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस से ही एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, जो फॉर्मूला 99% चांस, मतलब 90% चांस तो हम कह ही सकते हैं, इलोंगेशन का फॉर्मूला, कि अगर कोई वायर है और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। तो बस मुझे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर रटा रहेगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलोंगेशन का फॉर्मूला
FL upon AY, FL upon AY. Elongation produced in a wire is FL upon AY. एक मिनट, बैटरी लो दिखा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, ऐसा क्यों दिखा रहा है जबकि मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो elongation produced in a wire is FL upon AY. कनेक्शन चलिए कोई नहीं, हो सकता है मे बी। सो FL अपॉन AY है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे और ध्यान रखना है, अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है और अपनी वेट की वजह से आपसे बोलता है कि इसकी अपनी वेट मास m है, तो इसमें इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा, बिना दिमाग लगाए mgl अपॉन 2 लगा देना है, क्योंकि यहां पे वेट जो टेंशन है अलग अलग पॉइंट पे सेम होगा, जबकि ऊपर वाले में टेंशन हम एक तरह से मासलेस वायर ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस जगह पे हर जगह पे टेंशन सेम रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज FL अपॉन AY। और अगर आपसे बोले कि कोई वायर हैंग कर रहा है, उसमें इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा, mgl अपॉन 2y। कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, इसके साथ हमने अभी बात की यंग्स मॉडुलस की, उसके रिलेटेड मैंने आपको नॉलेज दिया। अब मैं यहां पर आपको ये बताता हूं, ये मैं हटा देता हूं। चलिए, इसके बाद आता है इसके अंदर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस? तो जब आप किसी फ्लूइड के अंदर बात करोगे, अगर किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर रखोगे तो उसको कंप्रेसिव फोर्स लगता है चारों तरफ से। वो फोर्स क्या होता है, एक तरह से प्रेशर होता है। तो बल्क मॉडुलस होता है, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को आप ले जाएंगे तो वो हमेशा कंप्रेस करता है, वॉल्यूम छोटा करेगा। अब ये सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए पहले से माइनस साइन लगाएंगे। तो इसलिए ज्यादातर क्या 100% क्वेश्चन में आपसे यही बोलेगा कि वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 2%, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 3%। तो वहां पे हम माइनस साइन डेल्टा V बाई V हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बात समझ गया, बल्क मॉडुलस। यहीं पे एक ध्यान रखना है, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, सो कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर है जस्ट लाइक बल्क मॉडुलस, वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। छोटी छोटी बातें, मैं फालतू की चीजें ज्यादा नहीं करा रहा हूं, ताकि आप रिवीजन करते वक्त बिल्कुल प्रिसाइज रहें, बिल्कुल एक्यूरेट रहें और आप ध्यान से आप भटके नहीं। सो हम दो तक हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, सबको आती भी होंगी, यंग्स मॉडुलस और दूसरा अभी हमने पढ़ा। और यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड मैंने आपको बताया हमको क्या आना चाहिए, इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ वायर। इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ वायर के अंदर हमारे पास क्या है, इलोंगेशन का फॉर्मूला FL अपॉन AY। और अगर कोई बॉडी हैंग कर रही है, कोई वायर हैंग कर रहा है, इन दैट केस इलोंगेशन प्रोड्यूसेस mgl अपॉन 2AY। तीसरा जो कम यूज होता है, थर्ड वन इज जो कम यूज होता है, वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, जैसे कि इसमें भी हमारे पास कोई ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग एक तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी F/A अपॉन शियर स्ट्रेन। अब बहुत सारे बच्चे इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नहीं आता होगा, तो वो जाके एक बार देख लेंगे। शियर स्ट्रेन क्या होता है, जब हम किसी वायर को फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो वो डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये एंगल जितना ये कवर करेगा, जितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ। बट अगेन मैं आपको बता दूं, इससे रेयर चांस है क्वेश्चन आने का। 90% चांस, या हम कह सकते हैं 70% चांस आपका यंग्स मॉडुलस से, उससे रिलेटेड, या किसी केस में कभी कभी बल्क मॉडुलस। 30% चांस हम कह सकते हैं बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन आने की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों के फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, तीनों के फॉर्मूले आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके अलावा इलोंगेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो याद कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। हमसे कहता है द फॉलोइंग 4 वायर्स ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, व्हिच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। तो मेरे को अगर एक्सटेंशन का फॉर्मूला पता होगा
तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। तो क्या है फॉर्मूला, FL अपॉन AY। अब इस केस में मुझे क्या ध्यान देना है, सेम टेंशन है यानी फोर्स सेम लगाना है। फॉलोइंग फोर वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ सबकी सेम है, और R, तो हाँ खैर अब इसमें हमसे कह रहा है कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन के लिए L और R, तो एक तरह से मुझे ये देखना है कि L बाई आर स्क्वायर का रेशो देखना है, मतलब एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा, तो L बाई आर स्क्वायर का रेशो किस में ज्यादा है, यानी L ज्यादा होना चाहिए और R जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, और उसमें भी डोमिनेटिंग फैक्टर आर स्क्वायर है, तो हम R सबसे छोटा हमारा किसके अंदर है वो देखेंगे। L बेशक इसमें बड़ा है, L इसमें बड़ा है, इसमें L सबसे ज्यादा है, बट स्टिल L बाय आर स्क्वायर का जब रेशो आप निकालोगे, निकाल सकते हो, कोई चाहे तो ऐसे कर सकता है 400 बाई 0.8 का स्क्वायर, इसी तरीके से 300 बाई 0.6 का स्क्वायर, मतलब रफली यूनिट में जाना नहीं है मेरे को, तो सिर्फ देखना है कि किस में केस में ज्यादा हो रहा है, 200 अपॉन 0.4 का स्क्वायर, और लास्ट में 100 अपॉन 0.2 का स्क्वायर। तो उसमें आप देखेंगे जो R है वो सबसे छोटा इस केस में है 0.2 mm, तो इसके केस में क्योंकि R स्क्वायर है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं R स्क्वायर, तो हमें R देखना है क्योंकि वो स्क्वायर से वेरी कर रहा है, जबकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ उतना डिसाइड नहीं करेगा जितना कि R डिसाइड करेगा। आइए एक हम बल्क मॉडल्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम बाय 0.2%। अब देखिए यहां पे इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है, तो डेल्टा V बाई वी माइनस एक तरह से मैं ले सकता हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो डेल्टा V बाई वी कितना हो गया 0.02 बाई 100, ये आ गया, ठीक है। और सब्जेक्टेड टू नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर, जो प्रेशर है या डेल्टा P है वो 50 ATM है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ATM 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, तो एक तरह से मैं 1 से मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल डायरेक्ट कर सकता हूं। अब बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मुझे अगर याद है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई वी, तो डेल्टा P मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू, इसकी जगह पे मैं सीधा शॉर्ट में 10⁵ लिख रहा हूं, और डेल्टा V बाई वी की जगह पे मैं इसको अगर हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से 2 इंटू 10 की पावर यहां पे -4, तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा 25 और 10 की पावर 9, तो अब आप समझ गए कि आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वन। तो देखिए कितना आसान है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। A rod of uniform cross-sectional area A and length L has weight W. It is suspended vertically from a fixed support. If young modulus for rod is Y, then elongation. बहुत आसान। इलोंगेशन प्रोड्यूस बोला है, उसका फॉर्मूला मुझे रटा हुआ है mgl अपॉन 2ay, mgl अपॉन 2ay, तो m की जगह पे mg की जगह पे w लूंगा, तो wl अपॉन 2ay, wl अपॉन 2ay, ये मेरा सेकंड ऑप्शन इस केस में आ गया। मेरे बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चीजें सिंपल है। ये सीरीज मैं चला ही इसीलिए रहा हूं उन बच्चों के लिए जो 100 से ऊपर स्कोर कम से कम करना चाहते हैं, जिनकी सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुका हुआ है। तो इस वीडियो को आप देखिए, किसी बहकावे में मत आइए, आपका चैप्टर 70, 80, 90% तैयार हो जाएगा। इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखिए। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, हमें दिया हुआ है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज शोन फॉर टू वायर, इफ y1 एंड y2 आर द यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दिया हुआ है, तो जो हुक्स लॉ हमको आना चाहिए, मैंने यहां पे नहीं बताया, यंग्स मॉडुलस से पहले मुझे हुक्स लॉ बता देना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने कहा कि मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो रेशो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो यंग्स मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, तो यहां पे मैं यंग्स मॉडुलस लिख रहा हूं, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। मेरे को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करने पे क्या आएगा, स्लोप आएगा, तो बेसिकली इसका स्लोप क्या देगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और वो किसके बराबर है, यंग्स मॉडुलस का। आप देखेंगे किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब पहले वाले का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। समझ गए।
तो कोशिश यही है कि पूरे फिजिक्स को इसी तरीके से कराया जाए और चीजें सिंपल हो, ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो वो बच्चे जिनको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या वो बच्चे जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा, उनको रिलैक्स मिलेगा कि क्या फिजिक्स इतनी आसान हो सकती है। तो ये बच्चे हो सकती है, जिनको बहुत परेशानी है, दिक्कत है, वो इनको बार बार देखें, फॉर्मूला रटें। मेरा मानना यह है कि फिजिक्स में आप बहुत अच्छा, कोई ऐसा तो है नहीं कि एमबीबीएस में आगे आना है, तो भाई हमें सिलेक्शन के लिए तो पढ़ना है, चाहे रट के चाहे कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो फॉर्मूले अगर आ गए और उसको अप्लाई करना आ गया, नीट के अंदर 35-40 क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ये दिमाग से हटा दीजिए कि क्वेश्चन उल्टे सीधे आते हैं। अब आइए, एक जो टॉपिक इसके बाद है, इसके अंदर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड चलना है, कोई फालतू की चीज नहीं, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इलोंगेट होगा, तो इलोंगेट होगा तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सबको रटा हुआ है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अच्छे से पता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये रटा होना चाहिए। सो व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इस चैप्टर में देखिए, आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी से भी एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ये तीन पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं आएगा, ठीक है, वो पता होना चाहिए। दूसरा, इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ वायर पता होना चाहिए, कोई वायर हैंग कर रहा तो उसमें कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस होना चाहिए वो पता होना चाहिए। और उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस यही आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्यों हम अपनी एनर्जी को और अपने आप को हम परेशान करें, ठीक है। आप इनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लगाइए। अब जितने, देखिए मैंने एग्जांपल करा दिए, अब आप इनके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी एक टॉपिक के कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो है, उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रिवीजन के लिए बहुत रामबाण है ये कभी भी एग्जाम से पहले अगर आपको फिजिक्स ठीक करनी हो, देखनी हो, रिवाइज करनी हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, आप इसको देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, इस तरह से आते हैं। अब आइए हम इस पर भी लेते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ। तो लेंथ मेरे पास 100 सेंटीमीटर है, टू स्ट्रेच बाई 1 mm, यानी डेल्टा एल 1 mm है, और मुझे यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11। डाटा लिखिए क्या गिवन है, और पूछा क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिंपल। अब मुझे सोचना है कि यार कैसे करें, क्योंकि ना ही स्ट्रेस डायरेक्टली दिया है, स्ट्रेन तो निकल जाएगा, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल से निकल जाएगा, स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है। तो बच्चे यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, कोई भी मॉडुलस। तो अगर मेरे को स्ट्रेस नहीं पता है तो वो स्ट्रेस हो जाएगा y, यानी यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, बस। सो हाफ, स्ट्रेस की जगह पे क्या रखेंगे, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन और स्ट्रेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ वैल्यू रख दीजिए, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11। ये कुछ प्लग ढीला है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। सो 2 × 10⁻11, और स्ट्रेन कितना आ गया, डेल्टा एल, डेल्टा एल है 10⁻³ मिलीमीटर है बाई 100, तो 100 और सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में लिख सकता हूं, बस खत्म कहानी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया आपके पास 10⁻11, और ये 10⁻³ है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6। तो मेरा आंसर आ गया 10 की पावर कितना हो गया, एक तरह से 5 जूल, ठीक है। सो दिस इज इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर।
आया हुआ क्वेश्चन है। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire, तो जो वायर की लेंथ पहले L थी अब वो बढ़ के L प्लस L हो गई, तो डेल्टा L क्या हो गई, कितनी चेंज हो गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यानी डेल्टा L L है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर, तो मेरे पास डेल्टा L L के बराबर दिया हुआ है, तो स्ट्रेन फिर से दी हुई है मेरे को, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस बार, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम करूंगा मैं, तो हाफ, अब स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स वायर को हैंग, वायर एक तरह से हैंग किया है तो उसका वेट लगेगा mg बाय एरिया, तो ये हो गया mg बाय एरिया इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया डेल्टा L बाय L, और वॉल्यूम ऑफ द वायर A इंटू L, A से A गया, L से L गया, हाफ mgl, so this is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अब ये चैप्टर इतना छोटा है, इतना क्रिस्पी चैप्टर है कि आप इसको चलते फिरते तैयार कर सकते हो, तो इस सीरीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, बहुत परेशान नहीं होना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। आप इसको करिए, इसके बाद जाके पुराने पेपर्स में देखिए, इंस्टीट्यूट्स के पेपर पे बात ज्यादा नहीं जाइए क्योंकि उसमें टीचर अपनी करामात दिखाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है, बट जो बच्चे लो फील कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखें। 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट के अंदर आपका मैं चैप्टर तैयार करा दूंगा। एक तरह से काफी हद तक हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हम इसमें नहीं करते हैं जो जरूरत की नहीं होती हैं, जो फालतू है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत फायदा आएगा होगा, जो आगे आपको समझ में आएगा। प्लीज समझिए, ये एक तरह से मैं आपके लिए कर रहा हूं, एक उन बच्चों के लिए जिनको ज्यादा परेशानी है, इसको आप आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को आगे रेफर करिए ताकि हम इसको बढ़ा सकें। मकसद है जो आज की डेट पे एक नकारात्मक फैली हुई है बच्चों के अंदर फिजिक्स के लेके, हम उसको दूर करना चाहते हैं। तो आइए सब मिलके इसको आगे बढ़ाएं, और हम जो भी बच्चा आपको ऐसा मिले जिनके फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको आप मोटिवेट करिए, वो इसको ज्वाइन करें और फायदा उठाएं, और आप भी फायदा उठाइए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।